Hello, my lovely student. I am Tanya from Prakriti Online Classes. So today we are going to do question number 2, exercise 7.3, comparing quantities. So question is, in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. तो पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहां पर बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं वो 2.5% पर आवर, हर एक घंटे में 2.5% के रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द, तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने होंगे। इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000, इनिशियली का मतलब कि अभी जस्ट ये बैक्टीरिया की जो काउंट की गई है वो 5,06,000 है। ठीक है, तो हमें 2 घंटे बाद का निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जब रेट और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब ऐड होने के बाद जब आप उन पैसों को वापस करोगे तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो इनिशियली मतलब कि अभी अभी जस्ट काउंट हुआ है और हमें 2 घंटे बाद का बताना है, तो जो पहले दिया हुआ है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और इसका मतलब प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट हमें गिवन है, और आफ्टर 2 आवर्स टाइम भी हमें गिवन है। तो फटाफट से फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। प्रिंसिपल इज गिवन 5,06,000। ठीक है, रेट क्या है 2.5%, टाइम इज 2 आवर्स। ठीक है, तो अब अमाउंट हमें निकालना है आफ्टर 2 आवर्स। P मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही होगा, 1 रेट अपॉन 100 n। n का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, n का मतलब होता है टाइम। प्रिंसिपल इज 5,06,001 प्लस रेट इज 2.5। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हटाकर मैं एक और 0 लगा रही हूँ नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम 0 अपॉन में डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम इज 2 आवर्स। सो अब इसको कट कर देते हैं। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 0। ठीक है, एक 0 बचा, वो हमने एज इट इज रख दिया। 1। अब प्लस माइनस में कोई भी नंबर्स होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो वी कैन पुट हियर 1, और 40 और 1 का एलसीएम 40 ही होगा। 1 के टेबल में 40 पर आता है, 40 को 1 से करेंगे तो 40 के टेबल में 40 1 पर आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया इज 41। अभी प्लस कर देंगे हम इसको, 5000, 41 अपॉन 40, 41 अपॉन 40। इसको मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर में निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट में रखने की। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 4 से कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। ऐसे नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लो 4 को 5060 से। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है और आप यहाँ पे देख सकते हो 5 है, तो ऑब्वियसली कट नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41। सो अभी 3 नंबर हम लिख चुके हैं और नीचे हमारा 4 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन 4। हमारा 4 यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हुआ था, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 531616 मतलब 50
आपका 5,31,616.25 आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अप्रॉक्स में आंसर आपके एनसीईआरटी गिवन जो आंसर बुक है उसमें गिवन है। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। फिर आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।